स्लेव्स बन के रह जाते हैं अपन। और ये बहुत गलत डेफिनेशन है, इसको चेंज करना अपना काम है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे तो पहली चीज वो ये बोले थे कि स्प्रेड सलाम एंड फीड द हंग्री। उन्होंने ये नहीं बोले कि भाई ओनली मुस्लिम्स, ओनली ज्यूज, ओनली क्रिश्चियंस नहीं बोले। और आज की दुनिया में सक्सेस का जो डेफिनेशन वो ये है कि आपको एक अच्छी जॉब लगना, आप वहाँ से अच्छी सैलरी कमा के आना, ये उन लोगों के लिए सक्सेस है, नथिंग एल्स। भाई मैट्रिमोनियल साइड के लिए शूट हो रहा है ये, अपन सुधरने वाले तो थे नहीं। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, अच्छा मैं कंप्लीट अलग पर्सनैलिटी हूँ। आखिर रियलिटी है आई एम अ मुस्लिम जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स वेर मुस्लिम। मेरे पास पूरा ट्रांसपेरेंट है। आप मेरे पास ऑफिस पे आके कभी भी रिकॉर्ड्स पूछ सकते, कभी भी आके डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हिंदुस्तान टाइम्स में 99% ऑफ NGOs आर फेक बोल के एक आर्टिकल है। सो व्हाट मेक्स टर्मिनेट हंगर टू बी दैट 1%? Welcome to Hyderabad Hustlers. Today we have a guest with us who's always on a toes to help needy people. Founder, president of Terminate Hunger, the one and only Imad Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And कैसा फील कर रहा है being on Hyderabad Hustlers? आपके साथ इतने बड़े अरे जान दो भाई. So we are going to keep as raw as possible, ठीक है? इंशाल्लाह. तो पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे. तो कितने लाख का सवाल है? How did Terminate Hunger start? Why did Terminate Hunger start? And कौन सा सिचुएशन था? आप तो हर आइडिया रहता जो कि कहीं ना कहीं एक छोटे थॉट से स्टार्ट होता, राइट? तो Terminate Hunger कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली 4 इयर्स कंप्लीट होने आ रहे हैं। सितंबर 20 को हमने 4 इयर्स कंप्लीट होते। तो ये 4 इयर्स की जर्नी पूरी एक साथ तो मैंने सुना सकूँगा, जो मेन इसके मोमेंट्स है वो सुनाता हूँ। तो स्टार्ट ऐसा हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड कॉलेज में था। आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियरिंग जब चल रही थी मेरी, तो वो टाइम पे कोविड के टाइम पे मैं ये देखा कि हर जगह लोग भूखे हैं। स्पेशली कोविड आने की वजह से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे वो डेली वेज लेबर्स थे, क्योंकि जैसे IT प्रोफेशनल्स ले लो और दूसरे प्रोफेशनल्स ले लो, वर्क फ्रॉम होम का उनके पास ऑप्शन आ गया था। अब डेली वेज लेबर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था नहीं, और अगर लोग डेली वेज पे गए भी तो उनके पास उतने वर्किंग आवर्स नहीं थे, क्योंकि जो अपने को थोड़ा टाइम रिसेशन मिला था वो बाद में जो आया वो भी बहुत कम टाइम के लिए था, 3 to 4 आवर्स था। 3-4 आवर्स में उन्हें कब प्रिपेयर होएगा, कब काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कोविड में थे वो डेली वेज लेबर से। तो मैं ये सोचा था कि चलो एक कुछ क्यों ना एक मतलब अच्छा एक खैर का काम शुरू करते हैं। तो मैं सोचा चलो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे अपन। तो फिर एक आइडिया है मेरे को, चलो शुरू जब कर रहे हैं तो कुछ एक नाम देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मालूम है सोशल मीडिया कैसा वर्क करता, क्योंकि अपन भी तो सोशल मीडिया पे थे। तो मैं सोचा कि भाई चलो कुछ नाम रख के शुरू करेंगे। तो नाम के टाइम पे ये सोचा कि अब नाम ऐसा होना चाहिए जो काम को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि भाई इरिलेटेबल आप नाम रख दिए फिर काम कुछ और कर रहे। तो बहुत सारे नाम आए थे, ये रखेंगे वो रखेंगे। क्या क्या आए थे? तकरीबन अब एक एलिमिनेट हंगर था। टर्मिनेट हंगर से थोड़ा पहले जो फाइनलाइज होने वाला था, लेकिन एलिमिनेट बोले तो ऐसा आ रहा सामने कि भाई कुछ ख़त्म करने पे क्या इन लोग बोल के, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेट का मैं सोचा फिर टर्मिनेट रखेंगे क्या। तो टर्मिनेट हॉलीवुड मूवी से, टर्मिनेटर से इंस्पायर था? नहीं, बाद में अपन उसको ज्वाइन कर लिए। नहीं, मालूम तो था, लेकिन वो एज अ इंस्पिरेशन नहीं था, क्योंकि वो अलग है, अपना अलग है। तो वो हिसाब से मैं टर्मिनेट हंगर फाइनलाइज करा। तो मेरे मॉम डैड से डिस्कस करा मैं कि ऐसा करेंगे। तो उन लोग बोले चलो अच्छा काम है, शुरू करो। फिर मेरे फ्रेंड्स थे जिसके पास मैं जाके ये आइडिया उनके सामने पिच करा, समझे। तो शार्क टैंक उन लोगों का थे मेरे लिए, जिसके सामने शार्क्स थे, जिसके सामने मैं ये आइडिया दिया कि भाई ऐसा करेंगे। तो लोग बोले चलो अच्छा काम है, स्टार्ट करेंगे अपन। क्योंकि मेरा ये था स्टार्टिंग में प्लान के एवरी संडे अपन एक मिनिमम 50 लोगों को फीड करेंगे। ऐसा ये नहीं था कि भाई कोई पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस, ऐसा नहीं था अपने। ये जनरल जो भी भूखे उनको सर्व करेंगे बोल के था। तो हम लोग क्या करे थे, जब डिसाइड करे तो दोस्तों बोले चलो भाई करेंगे एवरी संडे। बोले तो अच्छा आइडिया है, क्योंकि एग्जाम्स भी अपने कोलाइड नहीं होते, दूसरे भी काम आ रहे, तो वो चीज़ से कोलाइड नहीं होते। बैक देन आप स्टूडेंट थे? हाँ, स्टूडेंट था मैं आई गेस सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा था वो टाइम पे। तो पहली बार जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करा तो जो यकीन न मानेंगे जो फीलिंग थी ना, वो आज तक भी डिस्ट्रीब्यूशन करे तो वो फीलिंग नहीं आती। फर्स्ट टाइम जो रहता है एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। लोगों के दुआएं मिले, नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करके आए तो मैं सोचा चलो भाई एक वीडियो डालेंगे अपन, देखेंगे कि भाई, क्योंकि एज एन NGO शुरू कर रहा था मैं। अगर ये चीज़ मेरे कोई पर्सनल अगर रहता था तो वो डालना शो ऑफ में काउंट होता था, क्योंकि मैं खुद चैरिटी करके कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचा कि भाई ये मैं खुद नहीं,
एज अ ग्रुप काम करेंगे। तो मैं फर्स्ट वीडियो जब सोशल मीडिया पे डाला, सोशल मीडिया यानी कि मेरा व्हाट्सएप ही था, मेरे को ज़्यादा कोई लोग पहचानते नहीं थे, तो व्हाट्सएप पे डाला तो फैमिली मेम्बर्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे को पहचानने वाले जो जो लोग थे उन लोग सरप्राइज हुए कि भाई ये काम क्यों शुरू करे तुम। नॉन प्रॉफिट और ऊपर से इतना अच्छा काम करे, वीडियो भी अच्छी आई थी वो, तो ऑब्वियसली आईफोन से शूट थी वो तो जब वीडियो लेके लोग तो बहुत अच्छे कमेंट्स करे, बहुत लोग दुआ दिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग को एक अंदर से एक मोटिवेशन आया देख के कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और उन लोग के जब मैं फीडबैक्स लिया तो मेरे को भी अंदर से ये हुआ कि भाई चलो अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, इतना हुआ कि भाई अच्छा काम कर रहा हूँ। तो जब काम को आगे बढ़ाया मैं, फिर एवरी संडे जाता था मैं, तो कहीं ना कहीं एक दिल में जैसा बोलते हैं ना एक ग्रीडीनेस आ गई थी कि भाई ये डेली करना है ये। अच्छा, ये संडे से नहीं चलता है। अच्छी ग्रीडीनेस आ गई अच्छी बात। अब देखिए, अब किसी के सामने मैं ये बोलूँ कि भाई आप क्या करते, भाई मैं एवरी संडे करता हूँ ये, वो तो अच्छा, भाई मैं डेली करता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। हाँ। तो मेरा एक गोल था कि भाई डेली का करना है, ये कुछ भी हो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा था, मैं सोच रहा था कि भाई कैसा करूँगा मैं डेली। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा करियर देखना है मेरे को, और मेरे को कोई मतलब ऐसा सोर्सेस नहीं है कि भाई मैं किसी के पास जाऊँ, भाई मैं डेली करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। ऐसा कोई पहचान तो भी नहीं था मैं। वो तो है। अगर मैं खुद से भी को तो कोई भी भरोसा करता राइट स्टूडेंट है तो देखिए आपके पे कोई भरोसा करना नहीं चाहता, खुली बात है। अब जो करता हूँ नहीं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा, क्योंकि नॉट एवरीथिंग स्टूडेंट डज इज इन अ पॉजिटिव वे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो अब थोड़े लोग ये बोले कि अरे भाई एनजीओ कहीं को खोल रहे तुम, पैसे कमाने का दूसरे जरिए भी, ये इससे कहीं को कमा रहे। तो एक छोटा सा नेगेटिव वो आता था दिल में कि भाई लोग ऐसा सोच रहे। 10-100 लोग आपको सपोर्ट करते होंगे, हाँ, उसमें कोई ना 10-15 लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स भी करे होंगे, 10-15 लोग रहते, तो उनको इग्नोर करें या फिर क्या करें आप? नहीं, मेरी एक शुरू से आदत मैं बना लिया, नहीं शुरू से मैं आदत ये बना लिया कि मैं किसी को जवाब नहीं दिया। क्या बात? क्योंकि मैं ये देखा कि भाई मैं जवाब इसको दूंगा, वजह क्या है जवाब देने की? क्योंकि मैं जब मेरा काम कर रहा हूँ तो देखने वाला ऊपर वाला है, और मेरे जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं उन लोगों को जब मेरे पे ट्रस्ट है, तो मेरे को दूसरों को जवाब देने की ज़रूरत क्या है? तो मैं बोला ये यू आर डूइंग दिस फॉर सेक ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। और मैं चाहता हूँ भी नहीं कि वो दूसरा कोई रीज़न बनना इसके सिवा, क्योंकि ये आप अगर गोल रख के जो सिंसियरिटी अंदर से आती ना, दूसरा कोई काम करने में नहीं आती। एक पॉजिटिव पॉइंट ये सब बोलते थे कि देखो भाई तुम अब कर रहे हैं, सही बात है, तुम रुक जाओ, ठीक है, एक करियर एक लेवल पे आ जाओ, उसके बाद तुम खुद इतने पैसे कमाते कि भाई ये चीज़ को कर सकते हो तुम। तो प्रैक्टिकली देखा तो ये भी सही बात ही है, प्रैक्टिकली देखा तो बहुत सही बात है वो, एंड मैं वो चीज़ से एग्री करता हूँ। अब जब नहीं क्योंकि देखिए, अगर मैं वो टाइम पे वो गिव अप कर दिया था, फॉर एग्जांपल अब मेरी कोई जॉब थी या मैं कोई बिजनेस में था, तो वो मेहनत मैं नहीं कर सकता था। जब मैं करा वो मेहनत अब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो व्हेन देयर इज समथिंग ऑलरेडी यू आर डूइंग, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर नई चीज़ आपको स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एनर्जी लगाना पड़ता है आपको। प्रायोरिटी भी हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते, राइट? तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एनर्जी वो टाइम पे लगा दिया था, अब मेरे को इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो है, क्योंकि अब क्या है, अब टर्मिनेट हंगर इज इन ए साइकिल। अब अल्हम्दुलिल्लाह 100+ वॉलंटियर टर्मिनेटर्स की टीम है अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एक टर्मिनेटर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील हो रहा है आपको टर्मिनेटर होकर? अल्हम्दुलिल्लाह, टर्मिनेटर है कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा, लेकिन कभी आके मैं मेरा फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर सका। इंशाल्लाह आगे जाके काम करेंगे। एंड आप जो भी बोले, लाइक इमाद अली जो भी अभी है, इमाद अली नहीं है, टर्मिनेट हंगर है। अच्छा, ये पूरा कलेक्टिव वर्क है, ये जो मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, जो मेरे लोग सपोर्ट करते हैं, क्या बात है, और सब लोगों की मेहनत है, मोहब्बत है और दुआएं हैं जो टर्मिनेट हंगर को ये स्टेज पे लाई। इमाद अली इज़ नथिंग, जो भी ये टर्मिनेटर है हंगर है, टर्मिनेट हंगर की वजह से है, समझिए। ठीक है, एक टर्मिनेट हंगर को बनाने के लिए जो मेन बंदा था इमाद अली था। चलो ये एग्री कर लेता हूँ, ये एग्री कर सकते, ठीक है। तो जो इमाद अली आप आज बने, तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी बचपन में? मेरे 2 से 3 फेजेस थे। अच्छा, जो मेरे स्कूलमेट्स क्लासमेट्स थे। मोहब्बत का फेज बोल रहे हैं? नहीं मैं बोलता हूँ आपको मोहब्बत का फेज तो था, फिलहाल तो एक ही मोहब्बत है, वही लोगों को खाना खिलाना। उससे बेहतरीन मोहब्बत मेरे को दूसरी कोई तलाश करना नहीं है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ तलाश करा तो कोई मिलने वाली भी नहीं है। जो भी रिश्ता भेजने वाले थे पूरे वापस ले रहे आप। भाई मैट्रिमोनियल साइट के लिए शूट हो रहा है ये पॉडकास्ट है। खैर, कैसे थी आपकी चाइल्डहुड जर्नी? तो और आपके ज़िंदगी में ऐसे कैसे कौन से सिचुएशंस थे जो कि आपको ये इमाद अली बनाए, वो इमाद अली? चाइल्डहुड में देखिए, मैं कोई ज़्यादा नर्ड टाइप नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। तो मेरी स्कूलिंग बैक बेंचर था मैं, राइट? इतना बैक बेंचर था मैं, अब यकीन नहीं मानिए। बैक बेंचर इतना कि दूसरे क्लास में बैठते थे?
हुआ वैसा भी हुआ, सस्पेंड होने पे भी आ गया था मैं। अरे 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 अरे, एक्चुअली स्कूल टाइम पे गया था 9th-10th में, मेरा हेयर स्टाइल बहुत डेंजर था, तो कई बार मेरे को स्कूल से बाहर करते थे, क्लास में अलाउ नहीं करते थे बाल को देख के। बालों को देख के, और एविडेंट दिखता था कि भाई ये 0 नंबर और यहाँ पे बाल दिखते थे, एविडेंट दिखता था। तो इतना हो गया था कि मैं पूरे स्कूल में फेमस हो गया था वैसे हेयर स्टाइल की वजह से। कई बार मेरे डैडी को बार बार बुला के, अगर फिर से इन्हों करे तो आउट, फिर से इन्हों करे तो आउट आउट। मैं फिर भी नहीं, अपन सुधरने वाले तो थे नहीं। ऐसी स्टोरी थी मेरी 10th क्लास में, कई बार टीचर्स आके मेरे को क्लास के बाहर कर देते थे। एक टीचर तो मेरे को बोले आउट, उसके बाद क्लास शुरू होती थी। अगर मैं क्लास में रहा तो उनको पढ़ाने नहीं देता था। तो ऐसा हिसाब था। ये बैक बेंचर ने नो बेंचर समझो आप। अच्छा, क्या आप फैन टेढ़े करे कभी? नहीं, स्कूल को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाया, मेंटली करे? मेंटली का यार प्रूफ नहीं रहना। अच्छा, गलती करे तो प्रूफ नहीं रहना। यहाँ पे अंदर लगना चोट, अंदर लगना, दिल में अंदर लगना यार, अंदर लगना। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट सेंट मेरीज से करा मैं। स्कूलिंग मेरी सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से हुई। फिर मेरा इंटरमीडिएट सेंट मेरीज से करा, वहाँ पे भी दोस्त मिले, वहाँ भी सेम था। वहाँ भी सेम प्रिंसिपल को, मेरा डायरेक्ट लिंक प्रिंसिपल से होता था। अच्छा, डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात कर? डायरेक्ट प्रिंसिपल बुलाना, मेरे को पनिशमेंट देना या फिर पेरेंट्स को बुला के बाहर करना, ये वो HOD क्लास टीचर, वो पूरा फेज गुजर गया था। वो खाली बड़े लेवल पे था, बड़े लेवल पे से आउट करते थे सीधा सीधा। जैसा एनकाउंटर बोलते ना, अब ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसको पनिशमेंट है, डायरेक्ट एनकाउंटर, वैसा होता था मेरा। तो इंटरमीडिएट भी वैसा ही गया। इंजीनियरिंग में लिया, इंजीनियरिंग में भी सेम हुआ। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था मैं, तो वहाँ पे भी हेयर स्टाइल्स अलाउड नहीं थे, वहाँ भी करता था मैं। अब वहाँ पे मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि भाई जब मैं स्कूल में था, जब करता हूँ तो गलत बोलते थे, अब मैं इंजीनियरिंग में हूँ, अभी भी बोलेंगे तो फिर क्या है, फिर भी जिंदगी जीने बोलते थे, जिंदगी जीने नहीं दे रहे वाकई। फिर सेकेंड ईयर से थोड़ा सुधर गया, मैं बोला थोड़ा कम कर लेंगे। कौन सा सिचुएशन था आपको टर्न करने के लिए? कोविड, प्री कोविड, पोस्ट कोविड। अच्छा, मैं कंप्लीट अलग पर्सनैलिटी हूँ। एक्चुअली ये था कि मैं इस्लाम पढ़ना शुरू करा था, कई स्कॉलर्स को सुना, तो वो जब पॉइंट सुना मैं, तो एक दिल में हिट करी कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर आई एम लीडिंग। तो जब एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को सुधरना चाहिए, तो हल्लू मैं मेरे हैबिट्स को चेंज करा। रोकना चाह रहा हूँ मैं, ये थॉट कैसा है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब अल्लाह की तरफ से हिदायत तो आई, हाँ वही, लेकिन वो थॉट कैसा है? हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। जब भी मैं अल्लाह का थॉट रहता, अरे चलो इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ तो सिचुएशन देखे होंगे आप। हाँ, वो एक्चुअली एक स्कॉलर है, डॉक्टर जाकिर नायक, आप पहचानते होंगे, तो उनकी एक वीडियो चल रही थी, आई गेस मैं फ़ोन में देख रहा था या टीवी पे थी, तो उसमें वो था कि भाई यू आर अ मुस्लिम जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर मुस्लिम। ओह क्रेजी। ये जब क्वेश्चन में सुना, मैं बोला वाकई रियलिटी है ये। आई एम अ मुस्लिम जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स वेर मुस्लिम। अगर मेरे पेरेंट्स कोई दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते थे तो मैं भी वही रिलीजन में रहता था। तो जब मेरे को भाई वाकई व्हाट एम आई डूइंग, मतलब दिन के करीब आया। अब मेरा ये मकसद था कि वो चलो लाइफ तो मैं अब सुधार लिया, अब ये करना है कि भाई कुछ मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, जिससे कि अपनी उम्मत को, अपने जो भी एनवायरनमेंट में जो भी लोग रहते उन लोगों को मदद मिल सके, ऐसा कुछ करने का लगा। तो जब कोविड के टाइम पे ये आइडिया मेरे को हिट हुआ वो देख के कि भाई लोग भूखे, चलो क्यों ना अपन खाना खिलाने से शुरू करेंगे, क्योंकि इस्लाम एम्फसाइजेस मोर ऑन फीडिंग पीपल। आपको तो मालूम होगा कि भाई कुछ अगर गुनाह भी होगा तो कफ़ारा में अपने को रोज़े रहना है, अगर नहीं रह सके तो इतने लोगों को फीड करना है। कभी एक थॉट भी आता था गिव अप करूँ क्या, कोई भी चीज़ करो आप गिव अप का थॉट आपको आता है। मेरे को कई बार आता था, कई अपने लोगों से जब सुनता हूँ था कि भाई मत करो ये चीज़, सही नहीं है, मतलब सही नहीं है इन ऐसे तो नहीं बोलते, अभी तुम्हारा करियर नहीं बना, कुछ भी नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो अभी से, टाइम ख़राब कर रहे हैं तुम पास होते नहीं मालूम, तुम्हारा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तुम, अगर पास हो तो तुम्हारा साल ख़राब हो जाता, तुम पास हुए बाद भी कर सकते करते। तो अब रिजल्ट का टाइम जब रहता था बहुत वो रहता कि एक पेपर में भी अगर फेल होगा तो वही बात होंगी टर्मिनेट हंगर की वजह से। बैकलॉग्स नहीं थे एक भी? बैकलॉग्स इन सेंस ऐसे नहीं थे कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर में गए वही उसमें सप्लीमेंट्री में या रिकरेक्शन में क्लियर हो गए थे अपने। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो जो दिल से खुशी मिली, क्या बात है, कि भाई टर्मिनेट हंगर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था कि भाई मैं फेल होने का रीज़न ये था कि भाई मैं टर्मिनेट हंगर, मैं वो नहीं चाह रहा था। मैं अगर मैं फेल होता भी था तो वो मेरा खुद का प्रॉब्लम था, नॉट ऑफ टर्मिनेट हंगर। लेकिन सब लोग सबके सामने आता था कि भाई तुम वो काम करते थे इसलिए फेल हुए, इसलिए पढ़ाई पे अगर होना असल होना ये चाहिए था कि अगर मैं पास हो गया तो उसकी वजह से पास हुआ ये बोलना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। लेकिन ये बात आपको बोल दूँ कि आज फ़िलहाल प्रेजेंट को ये नहीं बोलता कि भाई अच्छा तुम वो काम रोक देना था, नहीं करना अभी था, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो लोग देखे कि भाई टर्मिनेट हंगर क्या इम्पैक्ट लाया, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई इस वजह से।
तो ये इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। रिजल्ट ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट है। जब मैं स्टार्ट करा था आई डिडंट हैव एनी रिजल्ट, तो सामने वाले को मैं क्या दिखाऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है मेरे पास, कई लोगों को फीड करे अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक 5 लाख प्लस इंडिविजुअल्स अपन माशाल्लाह सर्व करे सो है। तो अब जब लोगों को ये इम्पैक्ट मालूम है तो सब ये चीज़ से जुड़ना चाहते हैं। जब जो नेगेटिव बोलते थे मेरे अच्छाई के लिए ही बोलते थे कि भाई करियर पे फोकस करो, प्रैक्टिकली बोलते थे। लेकिन मेरे को एक जुनून था, पागलपन था। जो भी पैशन फॉलो कर रहे जो भी अपनी यूथ, सब लोग यही जर्नी से एग्जैक्टली जाते। जैसा कि अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, आपको भी यही बोलेंगे, वही करते घर में। नहीं मैं भी बोल देता हूँ, फिर आगे जाके मेरे को आप रॉन्ग प्रूफ करो। ये सही बात है। तो कैसा बोले तो कुछ भी नहीं, कंटेंट क्रिएशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली बीटेक कर ले, इंजीनियर बन जा। नहीं, माँ बाप की वो बात सही है, क्योंकि देखो उन लोग ये चाहते हैं कि अपन सक्सेसफुल बनना। और आज की दुनिया में सक्सेस का जो डेफिनेशन वो ये है कि आपको एक अच्छी जॉब लगना, आप वहाँ से अच्छी सैलरी कमा के आना, सुबह जाना शाम में आना, ये उन लोगों के लिए सक्सेस है। और ये बहुत गलत डेफिनेशन है, इसको चेंज करना अपना काम है, बहुत ज़रूरी। अगर अपन नहीं करेंगे ना, अपने आने वाले जनरेशन को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। स्लेव्स बन के रह जाते हैं अपन, नथिंग एल्स। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं खुला बोलता हूँ, ऐसा हाथ नीचे नहीं है ना, ऊपर है ना। एग्जैक्ट। आप ऊपर भी रहेंगे ना तो देयर शुड बी समथिंग आपकी लाइफ में एक एडवेंचरस चीज़ रहना। अगर आप जॉब करेंगे, देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जॉब नहीं करना है। दोज हु आर इंटरेस्टेड मोर इन जॉब, गो फॉर इट, क्योंकि सब जॉब नहीं करके बाहर फिरेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाती। लेकिन जो लोग एडवेंचरस है, जो लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ है, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, कहीं ना कहीं जाके वो क्लिक होता ही होता। टर्मिनेट हंगर क्या था बोला आप मेरे को, आज से 4 साल पहले बस खाली एक आइडिया था, बस एक आइडिया, एक बंदा भूखे लोगों को खिलाने के लिए, बस। ठीक है, तो आई हैव सीन यू हर जुम्मा बच्चों को दूध पिलाते हुए, मतलब जी मिल्क और स्नैक्स खिलाते हुए। आई हैव सीन यू यूनानी हॉस्पिटल पे रोज़ डेली ब्रेकफास्ट खिलाते हुए। लोग भूखे हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोग क्यों भूखे हैं? तो अगर ये पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग, तो आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक? लोग भूखे हैं का जवाब ये है कि दे आर मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक अपने गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कि भाई ये देखना कि भाई अपनी कंट्री में कौन सफ़र कर रहा। लेकिन गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट की बात बोले आप, कांग्रेस गवर्नमेंट और टीआरएस गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी रूलिंग पार्टी। आप तेलंगाना कह रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं, आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि मालूम है कि आपको ए पॉलिटिकल होकर काम करना पड़ता है जब भी आप खैर का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका गोल है पब्लिक बेनिफिट, आपका वोट बैंक गोल नहीं है। अगर आप मैं कोई एमएलए एमपी रहता था, आप मेरे से बोलते तो मैं जो पार्टी का हूँ वो उसको सपोर्ट करता था। लेकिन आई पर्सनली डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लेकिन पर्सनली मेरा तो है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपका मेरे से डिसएग्रीमेंट हो सकता है वो चीज़ पे। लेट्स नॉट ब्रिंग दैट इन पॉइंट। अपना मेन फोकस ये है कि पब्लिक बेनिफिट होना, चाहे वो खाने से हो, एजुकेशन से हो, कहीं से भी हो। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सक रही। उस पर ये है कि भाई इनकेपेबल है गवर्नमेंट, ये नहीं है मेरा आंसर। ये भी नहीं कि भाई गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, ये भी नहीं। मेन प्रॉब्लम है अपने पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, तो उतने पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहना पड़ता। तो वो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन करप्शन कितना रोल प्ले कर रहा है इसमें? लोग भूखे रहने, सबसे बड़ा रोल करप्शन ही प्ले करता। आजकल मतलब जो भी हलाल बिजनेस करना चाह रहे हैं उन लोग भी प्रॉपर 100% हलाल करना भी बहुत मुश्किल होगा। वो एक्चुअली क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने बोले कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इस्लाम पे रहना अपने हाथ में जलता हुआ कोल रखने के बराबर रहेगा। तो मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि भाई आपको जब हलाल बिजनेस, हलाल कोई भी अल्टरनेटिव आप जब कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं आपको। वो आप उसको अगर पार करके आगे चले गए, वही आपके लिए सक्सेस है। ईजी टेक्निक्स जो रहते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं उसमें करप्शन इन्वॉल्व रहता, चाहे वो छोटा रहने दो, चाहे वो बड़ा रहने दो। अब आप ये पॉडकास्ट का एग्जाम्पल ले लो, इसमें आपको मैं करप्शन कैसा रहता बोलता हूँ। अब मेरे को कोई चीज़ प्रमोट करना है, मैं आपको स्क्रिप्ट में बोल देता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरे से पूछो, वो करप्शन हो जाता वहाँ। क्योंकि जब अपन नॉट बीइंग जेन्युइन, राइट, अब अपन क्या है, रॉ है ना, आपको कुछ मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ ना, आप क्या पूछने वाले हो मालूम है, क्योंकि रॉ रखेंगे। हैदराबाद हसलर्स वर्क्स, ये सबसे यूनिक चीज़ हैदराबाद हसलर्स की यही है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट भी करो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपन कैसा फोकस करते चीज़ के ऊपर, कैसा वो चीज़ को आगे, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं जब डे 1 से करता था तो वही मेरे दिमाग में था कि कंसिस्टेंसी रखना है। भले ही मैं हर संडे करता था, लेकिन कंसिस्टेंसी
थी उसमें, इस वजह से आज डेली करो अल्हम्दुलिल्लाह में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जैसा अपना डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर डिस्ट्रीब्यूशन होता है विदाउट एनी सिंगल डे मिस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ड्राइवर नहीं आते, कई बार ऐसा होता है वॉलंटियर्स नहीं आते, मैं खुद ही जाके करता हूँ, क्योंकि आज भी मैं खुद जाके कई बार डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं रहता, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड लेवल पर नहीं आएंगे आपको रियलिटी नहीं मालूम होती। एग्जैक्टली। उस तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे कि करप्शन एंड गवर्नमेंट प्लेस ए वाइटल रोल इन स्टारवेशन, राइट? और लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अब गवर्नमेंट ही ठीक करना बोल के नहीं, आप और मैं भी तो कुछ कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट के ऊपर काउंट कर लेते बैठे तो वो क्या होता, वन ऑफ द रीज़न बन जाता कि भाई अरे कोई फेल कहीं को, अरे पेपर हार्ड आया था, गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज सेम लाइक अरे भाई फेल कहीं को, पेपर ख़राब आया। समझ, अगर रियलिटी में भी अगर पेपर हार्ड आया ना तो कोई बिलीव नहीं करता ये चीज़ पे, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ को इतना बना दिए। और जैसा आप स्कूल में या कॉलेज में कोई असाइनमेंट या होमवर्क नहीं करे, अरे कर दिया था सर, घर पे भूल गया बुक में, ये अगर आप फैक्चुअली भी अगर भूल गए तो भी कोई बिलीव नहीं करता। मैं जैसा आपको बोला पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको जो सोल्यूशन बोलता हूँ, मैं जो पर्सनली देखा कि अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, मैं ये देखना कि मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 4-4 घर देख लेना, किसको क्या प्रॉब्लम है, मैं उतना ही सॉल्व करना। बस हर बंदा ऐसा 5th घर का एंजॉय मत आप। अच्छा, सिर्फ 4 घर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर बंदा अगर ये मेंटालिटी के साथ है तो बस 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो एनजीओ के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, जैसा कि टैक्स फ्री, और लोगों से क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट से। हैदराबाद हसलर्स पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, राइट? तो इसको बहुत सारे लोग गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 99% ऑफ एनजीओस आर फेक बोल के आया था, एक आर्टिकल आया। सो व्हाट मेक्स टर्मिनेट हंगर टू बी दैट 1%? एक नाइफ रहती, आपके घर में नाइफ है, हाँ, मेरे घर में भी नाइफ है, क्या आप मर्डर करे? नहीं करे। मैं करा? नहीं करे। क्या सुने क्या आप करा बोल के? कई को नहीं करे आप, घर में आपके नाइफ है। कई ऐसे लोग होंगे ना जिसको आप पसंद नहीं करते, होंगे ना भाई? हाँ भाई, मेरे भी है। अच्छा, क्यों नहीं करे आप मर्डर? तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। हर चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे एनजीओस मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इलीगल मनी को लीगल मनी बनाते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाते हैं। तो ऐसा चलता है एनजीओस का, इसकी वजह से एनजीओस का बहुत गलत तरीके से देखते हैं एनजीओस को। मेरे पास पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप मेरे पास ऑफिस पर आए कभी भी रिकॉर्ड्स पूछ सकते, आप कभी भी आके डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो टॉकिंग अबाउट ज़कात के हिसाब से ज़कात क्या है? ज़कात का देखो एक ऐसा डेफिनेशन है कि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि थोड़े उलमा ये बोलते हैं कि ज़कात शुड बी गिवन ओनली इन कैश, मतलब आप दूसरे फॉर्मेट पे नहीं दे सकते आप। जैसा कि कोई गरीब है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आप उसको राशन ज़कात के पैसों से दे दिए, तो वो भी एक ज़कात में काउंट हो जाता है। लेकिन ज़कात के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने बेनिफिशियरी को उसका ओनर बनाना, यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अमाउंट का आपको हकदार बना देना, यानी कि यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट अमाउंट। ओके, तो वो ज़कात है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से मैं जितना भी रिसर्च करा, ज़कात ये है कि हम लोग ज़कात दिए बाद वो लॉन्ग टर्म में उनको इस्तेमाल होना। जैसा कि आप 22,50,000 खर्च करें रमज़ान में, राइट? वो लोग खाना खाए एंड वहाँ पे 22,50,000 खाना खा लिया, आपको सवाब मिला, ज़कात हुआ, उन लोग खुश हुए, आप खुश नहीं, हुए। वो ज़कात में काउंट नहीं होता। ज़कात में काउंट नहीं होता? नहीं होता ज़कात में काउंट। बट ज़कात का आपको ये बोलाना कि भाई ज़कात एंड सदका में डिफरेंस है। अच्छा, सदका इज़ नॉर्मल चैरिटी, आप करो नको करो, उससे आपको इस्लाम में आपके मतलब आप गुनहगार नहीं है। अगर आप सदका नहीं करें तो आप उसके लिए गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर आप ज़कात नहीं दिए तो उसके लिए आप गुनहगार है। ज़कात इज़ मैंडेटरी। ज़कात इज़ 2.5% ऑन योर एनुअल सेविंग। ओके, यानी कि जितना भी आपके एनुअल सेविंग है उस पर 2.5% आपको ईयरली निकालना है कैसा, दैट इज़ ज़कात। सदका इज़ आप चलते फिरते दे सकते, अभी का अभी किसी को दे सकते आप सदका। तो सदका इज़ डिफरेंट एंड ज़कात इज़ डिफरेंट। तो टर्मिनेट हंगर इज़ मेन बेस्ड ऑन सदका। ज़कात का क्या है, हम लोग स्पेशल ड्राइव्स है ज़कात के। अच्छा, जैसा कि हम लोग क्या है विडोज़ को एंड ऑल को डायरेक्ट अमाउंट देते, ज़कात का जो अमाउंट था वो डायरेक्ट देते, वो एक है। दूसरा क्या है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ज़कात से करते, जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया, हाँ, वो करते। लेकिन ईयरली जो हमारा वो स्पेशली इन रमज़ान रहता, क्योंकि बेसिकली होता ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़कात रमज़ान में ही निकालते, क्योंकि उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है ना। लेकिन ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हम लोग टर्मिनेट हंगर को दे रहे,
जो रमज़ान प्रोजेक्ट का होता वो ज़कात में जाता। नहीं मतलब ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। लोगों से बात करा मैं, अच्छा। तो अच्छा मैं ज़कात दिया था मैं इनको, नहीं, तो वो ज़कात नहीं है, नहीं ज़कात नहीं हो, सदका है वो। अच्छा, सो डोंट यू थिंक वो 22,50,000 एक सदका नहीं दिए सा, उसके जगह अल्टरनेटिवली किसी को एजुकेशन कराना या फिर किसी पढ़ाई में कोई गरीब बच्चे को पढ़ाना, उससे क्या होता आगे जाके वो बंदा इतना काबिल बनता कि उन्हें भी ज़कात देता, सदका देता। तो सही है, आप बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट बनाना बोल रहे हैं आप। ये सवाल मेरे को शुरू से करते डे वन से मेरे को यही आता है कि भाई आप फीड कर रहे हो लोगों को, उससे अच्छा आप एम्प्लॉयमेंट दिलाओ, एजुकेशन दिलाओ, ये करो। ये पूछने का रीज़न ये है कि यमन, सूडान, अफ्रीका जैसी कंट्री नहीं है जहाँ पे भूख इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, स्टारवेशन, खाना नहीं मिलता। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाना मिलता है। इंडिया में भी है, बड़ा प्रॉब्लम है। आप स्लम्स विजिट करो, आप अच्छा, आप स्लम्स विजिट करो, आपको खुद मालूम होती रियलिटी क्या है। लेकिन वो लेवल पे नहीं है वो। हाँ, वो लेवल पे नहीं, वो उसमें क्या है, देखिए अपने पास फूड इज एक्सेसिबल, लेकिन यहाँ बैरियर क्या आ रहा, मनी। वहाँ फूड एक्सेसिबल ही नहीं है, वहाँ ड्रॉट्स आते, वहाँ पे हाई वैल्यू चली जाती फूड की। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह उतनी हाई वैल्यू नहीं जाती, अफोर्डेबल रहता फूड अपने पास। मेन ये प्रॉफिट जो है, ये चीज़ का मतलब बेनिफिट जो है वो ये है कि भाई एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है। वहाँ पे यमन में, सूडान में आप जा बोल रहे हैं, वहाँ एक्सेसिबल नहीं है फूड, वहाँ ड्रॉट्स रहते हैं, वहाँ कई ऐसे हार्श क्लाइमेट कंडीशंस आते जिसमें उन लोगों का क्रॉप्स रहने दो या फिर जो भी उन लोगों का ईयरली जो भी उन लोग जमा करते वो उसको उस पर इफेक्ट करता हो। मक्का मस्जिद में लोगों के पास इफ्तार करने के लिए सिर्फ खजूर पानी था। तो रमज़ान में मैं अब रमज़ान में हूँ, समझिए फ़िलहाल रमज़ान चल रहा, मक्का मस्जिद में ठहरा हुआ हूँ, तो वो अमाउंट मेरे हाथ में है बैग। यहाँ बेघर आदमी है, यहाँ पे लोगों के पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बैग में उसके हाथ में दियो घर बना लो बोल के, या ये इफ्तार वालों को दियो कि भाई आप इफ्तार खोल लो बोल के, इफ्तार खोलो, बिकॉज उनको बहुत ज़रूरत है। उसका रिवॉर्ड भी देखो आप। बेशक वो आदमी को भी देना अपना ही काम है, अपनी जिम्मेदारी बनती, लेकिन आप यहाँ देखो कि इन लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स नहीं है इनके पास, कुछ रोज़ा भी कैसा नहीं, रोज़ा कैसा खोलेंगे, खजूर पानी से क्या होता है आपको खुद मालूम है। तो देखिए हर चीज़ की वो टाइम पे अहमियत। अब अगर मैं बैग लेके खरीद के भाई मैं ये जो पैसे इसके पूरे फ्रूट्स बांटूंगा बोले, तो लोग बोलते हैं भाई नको करो ये प्लीज़। अब ये इम्पोर्टेंट। तो हर एक सिचुएशन में, हर एक एरा में, हर एक डिकेड में कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसा अब कोविड है, कोविड के टाइम पे हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे चार मीनार के पास। अच्छा, वो टाइम पे वो बहुत ज़रूरत थी। अब अगर मैं किसी को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्या तो कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, क्या बीमार समझ रहा हमारे को, ले लिए दो वैक्सीन दोनों हाथों पे बोल। समझे जो चीज़ की। अब वैल्यू भी देखो आप, एक मास्क कितने में था जब, 30 रुपये शायद। अब देखो वैल्यू क्या है मास्क की, कुछ भी नहीं है। 10-5 कहाँ है बोलता हूँ मैं आपको। जहाँ पे मैंडेटरी है मास्क लगा के अंदर जाना, उसके बाहर की शॉप पे आपको महंगा मिलता। आप मेडिकल शॉप में जो आपको पूरा बॉक्स मिलता हूँ। तो आप वो बोल रहे थे लाइक पहले दिन से आपको ये क्वेश्चन आता? हाँ, पहले दिन से मेरे को ये क्वेश्चन आता था, तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि भाई दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आप ये प्रॉब्लम ए पकड़े, आप पकड़ के फिर बी पे स्किप हुए, फिर बी से सी से डी हुए ना, आप बस वैसे ही घूमते रहते और खुद एक प्रॉब्लम में आए थे कि भाई मैं क्या काम करूँ। तो टर्मिनेट हंगर मेन जो गोल से चला था वो ये था कि भाई टर्मिनेटिंग द हंगर, बस नाम में है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि भाई स्टॉप वहाँ हो गए बोल के नहीं, स्टार्ट टर्मिनेटिंग द हंगर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन पे काम हो रहा है हम लोगों का। माशाल्लाह। फलकनुमा एरिया में हम लोगों का एक स्कूल है, मॉडर्न एजुकेशन भी है, इस्लामिक एजुकेशन भी है, जहाँ अराउंड 400+ बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। और रिसेंटली हमारे एक पार्टनर NGO है, उन्होंने भी एक चैरिटेबल स्कूल इनॉग्रेट करे जिसमें हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई टर्मिनेट हंगर का खुद का कोई एक प्रॉपर एजुकेशन पे वर्क नहीं है, लेकिन हम लोग सपोर्ट में करते हैं क्योंकि वी आर अ ग्रुप ऑफ 7 to 8 NGOs वर्किंग टुगेदर। अब मैं एक डायरेक्शन में लेके चला कि हंगर मेरे को वो फोकस करा कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करना है। हमारे पार्टनर NGO फातिमा ओल्ड एज होम है, उन्होंने ये फोकस करी कि भाई मेरा ये गोल ये है कि भाई ओल्ड एज लोग जिसका कोई सहारा नहीं है उनको मैं सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा। तो उन्होंने वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारे अभी एक पार्टनर NGO वी फॉर यू, उन्होंने सोचा कि मैं एजुकेशन पे करूँगा, तो उन्होंने वो स्ट्रीम में कर रहे। अब कोई और हेल्थ पे करना चाह रहा, उन्होंने वो फील्ड में करते। अब एक ही बंदा सब चीज़ करेंगे बोले तो उसके लिए ग्रोथ होना पड़ता, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते, ग्रोथ होना पड़ता। स्टार्टिंग में आप देखिए 4-5 चीज़ें करूँगा तो नहीं होता। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बिजनेस है, अब जैसा रिलायंस का एग्जाम्पल है, क्या रिलायंस स्टार्ट होते कि 4-5 सेक्टर में चले गया था? क्या टाटा स्टार्ट होते कि 4-5 सेक्टर में गया था? नहीं, स्टार्टिंग में एक गोल था, जब एक सर्टन लेवल पे चले गया फिर दूसरे को ग्रो करते आप, क्योंकि जब पूरे ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल लॉस आ गया तो पूरे गिर जाते। तो एक जब आप ग्रो करके रखते तो दूसरा जब सेकंड ग्रो होता
तो अगर कोई लॉस भी आया तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही सेम NGOs में अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठ गए, फिर बाद में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आ गए, सिचुएशंस आ गए, जिस वजह से आप नहीं कर सके, तो पूरा काम आपका जीरो हो जाता। फिर रिजल्ट क्या रहता बोलो? आर यू मैरिड इमाद अली? नो। अगर आगे जाके आपके महरम, आपके वाइफ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं विथ फुल निकाह, तो विल यू अलाउ? इफ़ यस, वाई? इफ नो, वाई? देखिए, मेरा येस नो बोलने से कुछ नहीं होता। इस्लाम हैज़ ऑलरेडी सेट रूल्स, बाउंड्रीज। अगर वो बाउंड्री में रह के चाहे मैं रहने दो, चाहे कोई भी और रहने दो, काम कर रहा तो कोई उसको रोक नहीं सकता। बेशक। इट इज़ अ येस अनटिल अनलेस आप वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं जो इस्लाम की सेट है। तो अपन लाइक जाके आएंगे क्या नीचे, चाय कॉफ़ी पी के आएंगे? चलिए चलिए। कैसा था एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त था यार, जेन्यून अच्छा था। अच्छा था। तो इनिशियल स्टेज पे ऐसा हूँ तो और थोड़ा देखो भाई, हर चीज़ क्या है, स्टार्टिंग में अगर परफेक्ट नहीं रहती, इंसान करते करते सीखता। अब मैं भी जब शुरू करा था, परफेक्शन मेरे पास भी नहीं था। भाई चाय पी लो। अभी भी नहीं है परफेक्शन, होते होते आता। तो और अच्छा हो सकता मेरा? हो सकता। क्या अच्छा हो सकता है? ये तो मेरे को अच्छा दिखा। अब तक भी मेरे दोस्त कई है जो बोलते रहे यार इन्हें फेम के वास्ते कर रहा, पैसे कमाने कर रहा, बोल के पैसे कमाने कर रहा बोल के। अभी भी बोलते कई दोस्त। मैं जवाब नहीं दिया, आखिर चीज़ नोटिस करा, मैं कभी भी जवाब ही नहीं देना। अपना काम अपन कर लेना, बहसम बहसी हो कर ले, कुछ भी फ़ायदा नहीं। आपको मालूम आप सही है बोल के, आप जब मेरे से बहस कर देना, मैं अगर सही नहीं भी हूँ, मेरे को मालूम है मैं गलत हूँ, तो भी मैं आर्ग्यू करके कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को सही हूँ बोलने का। सामने वाला गलत, पागलपन हो गया ना भैया। तो उस वजह से कभी भी इसमें आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं। अच्छी क्या बोल देते, एक हिकमत है, बहुत अच्छी रीजनिंग है उसके पीछे। क्या इंसान स्टार्टिंग में अगर ग्रो हो गया ना, तो उसको फर्स्ट चीज़ एक एरोगेंस आ जाता तो भाई मैं अंबानी हूँ, हाँ तू कौन है। जब इंसान ज़ीरो से ग्रो होता ना, तो उसको एक एहसास रहता कि एक टाइम था जब मैं वो फेज़ में गुजरता था बोल के। वो एक कोट है जो कि याद आ रहा मेरे को, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। कई बार स्लो सक्सेस में भी ईगो आ जाता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। अच्छा। देखिए, ईगो बहुत डेंजर चीज़ है, मालूम आपको। उससे रिलेशनशिप, फैमिली सब ख़राब होते हैं, उससे फ्रेंड्स से वो सब ख़राब होते हैं। बिजनेस तो ऑलरेडी ख़राब हो जाता है। तो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंस दी, जो चीज़ आपको आगे बढ़ाई, उस चीज़ की कभी भी अहमियत करना। डे वन कई चीज़ें ऐसे रहते हैं, अपन सपोर्ट ले लेते हैं वो चीज़ का। अब ऐसा विनीत भाई के थ्रू आप यहाँ पे आए, अब हो सकता है आगे जाके अरे विनीत भाई बोल के उतना नहीं रहता आपके दिल में, दिमाग में उनका इंपॉर्टेंस, लेकिन वो रेस्पेक्ट और इज्जत हमेशा देना ज़रूरी है। हर एक इंसान को रेस्पेक्ट दो भाई। आप रेस्पेक्ट देने में आप छोटे कैसा होते वो समझ में नहीं आता। कई लोग बोलते छोटे कैसा छोटे होते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले ना, अगर रेस्पेक्ट देने से अगर इज्जत आपकी घट गई तो आखिरत के दिन में मेरे से ले लो बोलते। अच्छी अजीब से हो रेस्पेक्ट देना इंसान को, बड़े रहने। आप नोटिस करो, मैं खुद देखा कि मेरे पास जो ऑटो ड्राइवर्स जो भी करते हैं, जो कि टर्मिनेट, हाँ जो शेफ्स है कुकिंग के लिए आते, मैं नोटिस करा कि जब उन लोगों को इज़्ज़त दिया मैं ज़्यादा, तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई फेक बोल के नहीं, मैं नॉर्मल, हाँ जेन्युइन। जैसे कि अब अपन खाने बैठे तो अरे भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं साहब, आप लोगों के साथ कैसा बैठूँ मैं, आ जाते ना जब वहाँ। तो उन लोगों को ये होता कि भाई हम ये काम करने के बावजूद भी सामने वाला अपने को इज्जत देता हो, शर्माते हो ना, नहीं आना चाहते। क्योंकि प्रीवियसली जहाँ उन लोग जॉब करें ना, वहाँ कैसा था, अरे मैं वो गाड़ी में से वो लेके आओ, वो करो, अच्छा ट्रीटमेंट करते, तो उन्हें वो करता, उसको बुरा नहीं दिखता। लेकिन जब आप उसको साथ में बिठाते, उसके साथ रहते ना, तो एक उसको अरे भाई ना फैमिली के साथ ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं चीट करा तो जब बोलो मेरे को आप। एक किसी बंदे को एम्प्लॉय के साथ ट्रीट करना और फैमिली के साथ ट्रीट करना बहुत डिफरेंस रहता है। फैमिली में कोई ये नहीं चाहता कि भाई आपके फैमिली मेम्बर को नुकसान होना। एम्प्लॉय का क्या है, बॉस पैसे दे रहा, काम करना है, मेरे को चले आना है बस, चाहे कितना भी अच्छा बॉस रहता। लेकिन फैमिली के साथ जब आप ट्रीट करते तो आपका दुख उसके लिए दुख रहता। अरे सही बॉस का नुकसान हो जाता, मैंने क्या तो मेरा क्लाइंट चले जाता, अगर ये मैं क्लाइंट पे थोड़ी मेहनत कर लिया तो बॉस भी खुश हो जाते। तो एक फैमिली के साथ ट्रीट करने में फ़ायदा। इसलिए अपन टर्मिनेटर्स जो भी है अपने पास है पूरे फैमिली के साथ रहते हैं अपन। अभी फिलवक्त की यूथ किधर जा रही है अभी? फिलवक्त की देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त कोट में कहीं पढ़ा था कि अगर कोई नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ की यूथ को डिस्ट्रॉय कर दो आप। तो अगर कोई कंट्री की या सोसाइटी की या एरिया की अगर यूथ पे आप फोकस करके डेवलपमेंट कर दिए तो सालों साल आपको सोसाइटी रहने दो या कंट्री रहने दो, वो ज़बरदस्त डेवलप होता। तो अपना अपनी यूथ तो आपको तो मालूम है, आप भी यूथ है, मैं भी यूथ हूँ। कुछ बोल दूंगा फिर अपने जो यूथ है अपने पे रहते जाते हैं। फैक्ट ये है कि भाई यूथ बहुत गलत चीज़ों की तरफ जा रही है। आपको तो मालूम है मर्डर्स रिसेंटली कितने हुए,
और अपने ड्रग्स एंड ऑल कितने कॉमन हो गए ये चीज़ें। तो जब तक इंसान गलत को गलत नहीं समझता ना, उन्हें वो चीज़ को छोड़ता नहीं। अब अगर आपको बचपन से आपको ड्रग्स दे के कोई ये बोले कि भाई ये सही है, तुम्हारे लिए हेल्दी है बोल के आप छोड़ते उसको ज़िंदगी में नहीं छोड़ते। जब आपको कोई बोले कि भाई गलत है, अगर बचपन से अपने को बोले कि भाई मर्डर बोले तो वाह बहुत गलत काम है ये, बहुत सिंफुल हो जाते हैं आपको, तो क्या होता है अपने दिल में भाई मर्डर बोले तो गलत चीज़ है, गलत चीज़। तो बचपन में जो पेरेंट्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, गलत को सही, सही को गलत समझा दिए, गलत का सही बोले, सही का गलत बोले। एक एग्जाम्पल, कोई पेरेंट बोला हूँगा अपने बच्चे को ड्रग्स सही है बोल के? हाँ, नहीं बोला हूँ। फिर लेकिन जब गलती करते जब भी नहीं बोलता ना। नहीं होता है, बोलते क्यों नहीं बोलते? पेरेंट्स बोलते। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती कि अपन अपने पेरेंट्स को टीचर्स नहीं समझते, अपन मूवी एक्टर्स को टीचर्स समझते। एग्जैक्टली। अपन को जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ रही उसको समझते कि भाई ये जो है इन्हें मेरा टीचर है, तो वहाँ प्रॉब्लम भी कर जाती है। आप जितने लोग मर्डर्स आप देखे होंगे ना, जो पकड़े गए, क्या उनके माँ बाप उनको सिखाए होंगे मर्डर करो? क्या उनके माँ बाप को उन्हें बोलेगा भाई मामा मैं मर्डर करने जा रहा हूँ? सोचो आप, कोई माँ नहीं रोकती। फिर नहीं, कोई माँ बोलती जाओ बेटा आज जाओ तुम इसका मर्डर करके आओ, ये लो मैं न्यू नाइफ तैयार करी, जाओ जाके मर्डर करके आओ। खैर अपन वापस जाके हाँ चलिए कंप्लीट कर लेंगे। हाउ डिड यू जज ए पर्सन? देखो मैं ये बोलता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि नेवर जज ए पर्सन, कई को फेक बात है, फेक बात है। लेकिन पर्सनली मैं क्या करता हूँ, अगर किसी से काम करने से पहले उन्हें जो बोलता वो करता, या फिर बस झूठ बात बोलता, या फिर ये भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो बंदे के साथ वाइब कैसी है, उसके हरकतें कैसे। अगर हम लोग गलत हरकतों के वालों को साथ रखें तो हम लोग भी इवेंचुअली वो सीख लेते, राइट। इसलिए हम लोग, मैं जज करता हूँ, पर्सन जज करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं बाहर नहीं बोलता हूँ, नहीं तो फिर गिबत में आ जाती वो बात, बैक बैटिंग में आ जाती, तो मैं जज करता हूँ तो, लेकिन बाहर नहीं बोलता हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं नेवर जज ए पर्सन, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप कैसा करते हैं, जज कैसा करते हैं आप? जज बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आप जज कर सकते। अब थोड़े लोग क्या है कि जो बोलता वो करता, जैसा आप वो बोले। दूसरा देखते कि फ्रेंड सर्कल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता, पैसा है या नहीं। तो मैं तो ये आपको छोटा आंसर दूंगा कि पहली बार में आप किसको भी जज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको मालूम ही नहीं होता वो चीज़ के बारे में जब तक कि आप उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करें। तो फर्स्ट टाइम पे किसको भी जज कर लेना, एक ऐसा बोल सकते कि ये ट्रेलर देख लिया आप कोई मूवी का, अब मालूम नहीं कि भाई उसमें मूवी में होने वाला क्या है, थोड़ा एक आपको एक छोटा ग्लांस मिल जाता है कि भाई ये हो सकता होगा, लेकिन जब तक आप पूरी मूवी कंप्लीट नहीं करें आप श्योर नहीं रहते कि भाई वो क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो जब तक आप कोई इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करें तो आप नहीं बोल सकते कि भाई क्या है। वो नेवर जज अ पर्सन जो बोलते ना, वो बोलने के लिए कहावत अच्छी है, लेकिन हर किसी से मिलने के बाद दिल में आपको एक पॉजिटिव वाइब या नेगेटिव आता। मैं ये पर्सनली नोटिस करा कि जो लाइक माइंडेड रहते उनसे आप पॉजिटिव वाइब ही आता। यूथ हमारे चैरिटी की और कैसी है हैदराबाद की यूथ, और कितने % काम कर रही, और कैसा कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़बरदस्त कोट है जिसमें उन्होंने बोले कि अगर कोई नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उनकी यूथ पे फोकस करके उनको तबाह कर दो। तो मैं भी ये चीज़ पर्सनली बहुत नोटिस करा कि जो भी कंट्री, सोसाइटी, एरिया, सिटी जो भी रहता, वहाँ पे अगर उनका यूथ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कोई बुरी आदतों से तो वो सोसाइटी कोलैप्स हो जाती। हाँ प्रेजेंटली नहीं होंगी लेकिन आगे जाके कोलैप्स हो जाती, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो मेन जो है कि अगर कोई सोसाइटी को आपको अपलिफ्ट करना है या वो सोसाइटी को ग्रोथ में लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो उसकी यूथ पे फोकस करना है। ओके यूजुअली होता ही है कि अब आपको भी मालूम है अपन तो यूथ है ही, अब कुछ बोल देंगे यूथ अपनी पीछे बढ़ जाएंगी। तो यूथ का मसला ये है कि इंसान ख़राब चीज़ें और अच्छी चीज़ें दोनों यूथ में ही सीखता। हाँ, बिगड़ने वाला स्टेज भी टीनेज स्टेज, फाउंडेशन एज बोल सकते हैं। राइट, फाउंडेशन स्टेज है। अब फाउंडेशन में कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ख़राब मटेरियल डाल दिए, ऊपर से आप इतना अच्छा बना दो उसको, इतना बेस्ट रख दो, लेकिन फाउंडेशन उसका नीचे से ख़राबी जब रहेगा तो कुछ भी काम की नहीं रहेंगी, कभी भी गिर सकती हो। तो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, पेरेंटिंग भी एक रोल प्ले करता, फ्रेंडशिप और
क्या बोल सकते हैं अपना इंसान का टेस्ट कैसा है लोगों को लेके, उसके हैबिट्स क्या है, बहुत सारे रीजंस उसके पीछे है समझिए। अब जैसा मैं फोकस करके, मेरा तो मकसद यही है कि वह जितना हो सके अपने यूथ को खैर के काम में लाना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर जैसा बोलते। अब कोई खाली बैठेगा, अब आप क्या करते खाली टाइम पे? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते या कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख लेते, मूवीज़ देख लेते। अब लाजिम सी बात है, इंसान जो देखेगा वो करेगा। हाँ ठीक है, तो अब आप अगर मूवीज़ से या सीरीज़ या किसी और से इंस्पिरेशन लेके वो काम शुरू कर दिया, तो आपको तो मालूम है मर्डर्स, फिर ड्रग एडिक्शन, ये सब कितना बढ़ने वाला है। तो जब इंसान खैर के काम में रहेगा तो उसको दूसरों को लेके एक सॉफ्टनेस आता। मैं पर्सनली नोटिस करा है कि भाई जब इंसान कुछ अच्छा काम करता है उसके दिल में सॉफ्टनेस आता। और अभी एक बात आपको बोलता हूँ मैं कि स्पेशली जो चैरिटी का काम है ना, ये कोई रिलीजन की बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आप मुस्लिम हैं तो आप खाना खिला रहे हैं। आप देखेंगे कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हर रिलीजन वाले ये बोलते कि भाई खाना खिलाना अच्छा काम है। यहाँ तक कि कोई एथिस्ट भी अगर रहेगा, उसको आप सामने बिठा के पूछेंगे कि भाई मैं खाना खिलाता हूँ किसी को, क्या ये अच्छा काम है क्या, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं है डिनाई करने का कि भाई आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ इंसान के क्या बोल सकते हैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इंसान के, मतलब जो प्रोग्राम्ड है उन्हें कि भाई अच्छा काम करना, उसमें ये एक है कि भाई खाना खिलाना। आप देखो नॉट ओनली मुस्लिम्स, सिख्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सब जने करते फीडिंग प्रोग्राम। स्पेशली आप देखो हर एक के ओकेशन के साथ फीडिंग जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इंसान को अंदर से रहता, यानी कि अगर एक छोटे बच्चे को भी अगर आप ले के आए, यानी कि एक 5-6 साल का बच्चा, उसके हाथ से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कराए, आप उसकी खुशी देखो। उसको तो मालूम ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन एक जो उससे एक पॉजिटिव वाइब जो आता, वो करने पे ही समझ में आता कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस है वो चीज़ की। और जो लोग बचपन से अपने बच्चों को चैरिटी कराते या उनके सामने चैरिटी करते तो बच्चों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। क्योंकि मैं पर्सनली मेरे मदर एंड फादर को बचपन से ये देखते आया कि भाई उन लोग हर किसी की मदद करते थे। जब भी कोई मतलब नीड में था तो उसको करते थे। मेरे फादर जब मेरे को स्कूल से लेके आते थे तो अब कोई सिग्नल पे कोई दिख गए तो हमारे हाथ में कॉइन्स देते थे कि भाई तुम दे दो। हाँ, एक यूथ अपने 20 ईयर्स में चैरिटी के टुवर्ड्स काम करते हुए उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली? प्रोफेशन का अगर आप बात करें तो यूथ रहने दो या कोई भी रहने दो, मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। अलबेग मालूम आपको? हाँ मालूम। अलबेग की स्पेशलिटी क्या है? ब्रोस्टेड चिकन। ब्रोस्टेड चिकन। KFC के पास भी है ब्रोस्टेड। हाँ, फिर कई को अलबेग नहीं मालूम। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अलबेग जब फॉर्म हुआ था तो उसके जो फाउंडर थे उन्होंने हर एक ब्रोस्टेड चिकन के सेल पे 1 रियाल डोनेट करते थे। ओ, बरकत बोल सकते? बरकत ही थे। तो उनका जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद अब लोग ये सवाल करें क्या इनके बच्चे ये चीज़ सेम करेंगे, मतलब उनके फादर की जो लेगेसी थी वो आगे लेके जाएंगे। तो उनके बच्चे ये करे, जो उनके बिजनेस जो टेक फॉरवर्ड करे, उन लोग ये करे कि हर एक ऑर्डर पे 2 रियाल डोनेट कर रहे हैं। क्या बात है। और बरकत बरकत प्लस बरकत, बरकत प्लस बरकत। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें हैं जो करने से क्या होता है, इंसान को स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलता। और जब ये चीज़ लोगों के सामने आती तो लोगों को भी अरे भाई अपन अगर अलबेग में जाके खाएंगे तो इससे कोई गरीब का भी फ़ायदा होगा ना। हाँ। अगर कोई चैरिटी करना चाह रहा है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि भाई वो कितना अमाउंट करता क्या है। अगर आप 1 रुपये भी करेंगे तो उसके पीछे जो मेन चीज़ है वो इंटेंशन है। जब तक बंदे की नीयत साफ़ है, इंटेंशन राइट है, तो वो 1 रुपये भी ज़्यादा मैटर करता कंपेयर टू 1 बिलियन या कितना भी अमाउंट कर लो आप। तो पैसा मैटर नहीं करता, राइट, नीयत मैटर करता। अब जितना कर सकते करो, कम होने वाला तो नहीं है आपको। हाँ। दुनिया में आखिरत में उसका आपको अजर मिल के रहने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सबसे बेहतरीन लोग वो है जो खाना खिलाते हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे तो पहली चीज़ जो उन्होंने बोले थे वो ये बोले थे कि स्प्रेड सलाम एंड फीड द हंग्री। उसमें उन्होंने ये नहीं बोले कि भाई ओनली मुस्लिम्स, ओनली ज्यूस, ओनली क्रिश्चियंस नहीं बोले, फीड द हंग्री बोले उन्होंने। अच्छा, सिंपल है। अचीवमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि लोगों को दिखते, जैसा कि आपको साउथ इंडियन अवार्ड आया था एंड ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स रहते, सर्टिफिकेशंस रहते। लेकिन पर्सनली एक ऐसे अचीवमेंट्स रहते जो कि इंटेंजिबल अचीवमेंट्स रहते, आपके लिए अचीवमेंट्स रहते लेकिन दूसरों के लिए वो अचीवमेंट नहीं रहते। जैसा कि मेरे लिए यहाँ बैठ के आपसे बात करना इज ए अचीवमेंट। नहीं, मजाक नहीं करो, चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए यहाँ पे टी हब में जगह मिलना इज़ एन अचीवमेंट, लेकिन दूसरों के लिए इज नॉट ए अचीवमेंट।
ठीक है, तो आपके लिए ऐसे इंटेंजिबल अचीवमेंट्स क्या थे? स्टार्टिंग में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक दिल में एक गोल था कि भाई मेरे को डेली करना है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये था कि भाई मेरे को डेली करने का है। तो डेली करते करते जब 100 डेज कंप्लीट हुए तो एक अचीवमेंट हुआ कि भाई 100 डेज कंप्लीट हुए। लेकिन अब दूसरों के लिए नॉर्मल, सामने वाले के लिए 100 इज जस्ट अ नंबर। हाँ, लेकिन आपके लिए दुनिया का एक बहुत बड़ी सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 100 डेज विदाउट मिसिंग एनी सिंगल डे में फीड करा लोगों को। क्या हुआ? तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। टर्मिनेटर्स के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। क्या आज तो मैं सामने टर्मिनेट हंगर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ी टर्मिनेटर्स की आर्मी है जो पूरी काम कर रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एवरीवन डज इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो वन इज पेड। अपने पास अगर आप टर्मिनेटर्स देखेंगे तो एक 7th-8th क्लास के बच्चे से लेके आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, आर्किटेक्ट्स मिलेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे, हर वॉक्स ऑफ लाइफ के आपको टर्मिनेटर्स मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते। और अगर मैं चाहूँ उनको कुछ पे बैक करने के लिए तो भी कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जो उनको मैं दे के भाई मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप जो ये करे वॉलंटियरिंग उसके लिए ये रिवॉर्ड आपका बोल कर नहीं बोल सकता हूँ। बस अल्लाह ही है जो उनको ये खिदमत का रिवॉर्ड देंगा और बस आखिरत में मिलेगा इसका रिवॉर्ड, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं दे सकता उनको। वो तो है, और हम लोग तो कैपेबल भी नहीं है देने के। और आप वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो। हाँ, एक्चुअली होता ये कि कभी जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्लम एरियाज़ में वगैरह जाते तो होता ये प्रॉब्लम कि वहाँ पे एक साथ उन लोग आके आपके ऊपर आ जाते अटैक करने के लिए। अटैक इन अ सेंस उनको होने का है भाई, अटैक नहीं अटैक इन अ सेंस मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके लिए अटैक फील होता हो। अच्छा, अब आप देखो भैया, आप बात कर रहे 10 लोग आके आपसे बहस कर रहे तो आपके लिए अटैक हुआ ना भाई वो। उस वजह से क्या है कि जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं तो शुरुआत में होता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं 5 to 6 किलोमीटर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मैनेजेबल रहता हो। स्टार्टिंग में जब मैं एक्टिवा पे जाता था स्लम एरियाज़ में, अब वो लोग देखते रहे भाई बिरयानी लेके आए ना, पूरा आ जाते हाथ डालने में। उसमें क्या होता था, कभी मार पड़ जाती थी, कभी मतलब खून भी निकलता था कई टर्मिनेटर्स को, वो भी हुआ। लेकिन अब ब्लेम किसको करेंगे अपन? उन लोग की भी गलती नहीं, उन लोग भी भूखे। अब उन लोग भी ये जज्बात है, उन लोग भी ये सोच के कि अगर मैं भाग के जाके नहीं लूँगा तो कोई और ले लेगा, मेरे को फिर नहीं मिलेगा। तो वो हिसाब से उन लोग की भी गलती नहीं है। अब कई बार मार लगते थे टर्मिनेटर्स को, लोग बोलते थे भाई मार लग गया, मैं बोलता था भाई इसका अजर अल्लाह देने वाला है तुम्हारा। जब आप स्टार्ट कर रहे थे, जैसा कोई भी, जैसा मेरी लाइफ के बारे में बात करूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन जब स्टार्ट करा था, मेरे को घर वाले कोई भी सपोर्ट नहीं करते, कर रहे थे लेकिन ऐसा खुला करते रहे कि चलो करो, पढ़ाई भी करो, ये भी करो, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। आगे जाके सपोर्ट करते। लेकिन जो फर्स्ट बिलीवर्स रहते हैं, आई जस्ट वांट टू थैंक मेरे बड़े भैया शहबाज खान एंड हमारे मामा अमजद मामा एंड हमारे बड़े मामा शाह मामा। तो इन लोग जो फर्स्ट बिलीवर्स थे मेरे, जो कि मैं कुछ भी नहीं करा था, लेकिन इन लोग आके मेरे को फ़ोन दिए, ट्राईपॉड ला के दिए, बहुत अच्छी बात, तू बना वीडियो, मैं सपोर्ट कर दूँ। अच्छा, ऐसा करते। तो आपके लाइफ में कौन थे वो फर्स्ट बिलीवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स, मेरे छोटे भाई है, उन्होंने भी ऑफ फील्ड रहते हमेशा। यानी कि अब मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वहाँ डिनर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम उन्होंने हैंडल कर रहे हैं। क्या बात है। तो कई ऑन फील्ड वर्क्स रहते हैं जो उन्होंने करते हैं। जैसा हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट है सैयद सुहेब, तो उन्होंने भी करते। कई एक्टिविटीज़ क्या है, अब हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे को आपके पॉडकास्ट पे आना था तो डिनर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है ना। तो हमारे भाई चले गए, दूसरे टर्मिनेटर्स चले गए। तो ऐसा हम लोग वर्क डिवाइड करके करते समझिए, क्योंकि हर एक जगह एक इंसान अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं। क्योंकि स्टार्ट में जब होता था कि एवरी संडे तो मैं अवेलेबल रहता था, मैं खुद ही जाके करता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि वर्क इंक्रीज हो गया, 365 डेज में अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ। तो उस वजह से क्या है, कोई ना कोई टर्मिनेटर जाके वो जो रिक्वायरमेंट रहती है फुलफिल कर देते। मैं देखा आपके स्टोरीज़ पे आपके पास बेनेली बाइक है एंड BMW है। सो आर यू इनटू फिल्थी रिच? आपको फिल्थी रिच बनना है आगे जाके? नहीं, फिल्थी रिच नहीं है। मेरा एक शुरू से एक गोल था कि भाई इतना पैसा कमाना चाहिए कि भाई जो करंट एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद से कर सकूँ। यानी कि जो अब फिलहाल तो आपको मालूम है पूरा क्राउड फंडिंग पे चलता, तो मेरा ये है कि भाई इतना बिजनेस को एक्सपेंड करूँ कि भाई मैं खुद से दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज़ नॉट बिजनेस। आप गलत वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा पर्सनल बिजनेस। ओके, मेरा पर्सनल बिजनेस। ओके, ऐसा क्या है आपका पर्सनल बिजनेस? एक्चुअली हम लोग अल्कोहफ ग्रुप इज़ अ कंपनी, मैं और मेरे पार्टनर सैयद सुहेब है। तो वी आर इनटू रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन, आल्सो इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपेंशन फेज है, स्टार्टअप है, समझ सकते हैं माशाल्लाह। एंटरप्रेन्योर, दुआ करिए इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे इस चीज़ में, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि भाई इस बिज़नेस के थ्रू टर्मिनेट हंगर को भी एक इंडिपेंडेंसी मिल जाती, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काम को एक्सपैंड कर सकते। तो वो ये समझे एक सहारा, एक सहारा, खुद का सहारा, खुद का सहारा बना रहे आप लोग, माशाल्लाह।
आपका सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट क्या है? व्हाट मेक्स यू गेट आउट ऑफ योर बेड डेली? क्या सोच के निकलते? लेकिन मेरी बात बोल दूँ मैं, जब भी मेरे को गिव अप करना रहता, जब भी मेरे को सुस्ती आती, जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, दिस इज़ वेयर 99% ऑफ द पीपल फेल। ये दिमाग में एक कोट मेरा चलते रहता। तो जब हाँ ठीक है, मेरे को 1% वाला बंदा बनना है, चलो उठ जाओ। तो आपके दिमाग में कैसे चलता है? ये तो जंग हमेशा चलते रहती दिमाग में, राइट? सही है, सही है। तो आपके सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट क्या है? मेरे को सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट ये रहता कि अगर मैं आज नहीं करा तो भूखे लोगों का क्या होगा। जब आप डेली कोई चीज़ करते तो एक सामने वाले को आपके ऊपर एक डिपेंडेंसी आ जाती कि अरे भाई उन्होंने आ ना हो जाता। तो हॉस्पिटल में लोग भूखे रहते, वेट करते होंगे आप? वेट करते, कॉल भी आता। कई बार क्या होता कि भाई लेट हो जाता क्योंकि कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें लेट, ट्रैफिक हो गई तो उसमें लेट हो जाता। तो लेट हो गया तो लोग कॉल करते कि भाई भैया अब तक खाना नहीं आया। तो वो एक मेरे को दिमाग में फिरता रहता कि भाई हुआ नहीं हुआ। अगर कभी मैं जैसा आपके पास आ गया तो पूछ लेता हूँ कि भाई हो गया क्या डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं हुआ तो किसी और को अरेंज करना पड़ता। तो वही एक चीज़ है कि भाई कोई इंसान आपका वेट कर रहा, स्पेशली खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। बेसिकली आप जब लीजर टाइम रहता, आपके पास फ्री टाइम रहता, क्या करते आप? मैं फ्री टाइम नहीं रहता आपके पास? नहीं, फ्री टाइम तो निकाल लेना पड़ता। क्योंकि हम लोगों का कैसा है कि मैं जैसा आपको बोला 7 to 8 NGOs हैं हम लोग साथ में रहते। तो उसमें ये होता कि किसी ना किसी की कोई एक्टिविटी रहती है, कोई प्रॉब्लम फेस करता, प्रॉब्लम इन द सेंस कोई चैलेंज फेस करता। तो हम लोग साथ बैठ के क्या है, अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। या हम लोग दोस्त मिलकर सोचते चलो भाई अपन फूड का कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ। तो अगर कोई डोनेट करना चाह रहा आपको, टर्मिनेट हंगर कुछ भी डोनेट करना चाहते हो, कैसा कर सकते हैं? जैसा स्टार्टिंग में आपको बोला कि भाई अगर डोनेट कोई करना चाह रहा तो डायरेक्ट उन्हें आके डोनेट करके आके डिस्ट्रीब्यूट करा तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर कोई रिमोटली डोनेट करना चाह रहा तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा हम लोग terminatehunger.com.org वो एक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर आपको डेली की अपडेट मिल जाती है। हम लोग जब भी ब्रेकफास्ट एंड डिनर डिस्ट्रीब्यूशन करते तो डेली का उस पर अपडेट आ जाता आपको, दूसरे जो एक्टिविटीज रहते उस पर आ जाता। इफ़ एनीवन वांटेड टू वर्क विद टर्मिनेट हंगर, आपके साथ सर्विस करना चाह रहे, चैरिटी के और काम करना चाह रहे, आके ऑन ग्राउंड, सो हाउ दे कैन? डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे को। मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि भाई किसी और के थ्रू आगे मेरे से मिलना है। डायरेक्ट मेरा नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले सकते। एक फॉर्मेलिटी के लिए एक वॉलंटियर फॉर्म है जो फिल कर लेने से थोड़ी डिटेल्स आपके भी बारे में हमको मालूम हो गया बाद आप आ जा सकते हैं। हमारे डेली एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, जिसमें जितना टाइम चाहे आप ज्वाइन हो सकते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड है तो उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। रिच पीपल शुड पे मोर टैक्सेस टू टर्मिनेट हंगर, यस और नो? यस, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि इंसान कितना करना चाहे, उसके विलिंगली या नॉन विलिंगली। क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स अगर कोई डोनेट करा तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है वो चीज़ पे। तो जितना ज़्यादा उन्हें करेंगे उसको तो ये फ़ायदा ही है दुनिया आखिरत का, तो आपको मालूम है फ़ायदा है। Does providing more food makes people more dependent and more lazy? Depends upon the situation and condition of the person whom you are serving. For example, if you are serving a patient, then that is the right person whom you are serving. If for example you are serving a healthy person, then you are doing a wrong thing. Great answer. What's the best way to find out fraud NGOs? The best way is to see the service. Are they transparent with you or not? Are they giving you the feedback that where have the money went and how the work is going on, and are they really doing the activities which they are showing? अगर टर्मिनेट हंगर ना होता तो इमाद अली क्या होता? इमाद अली एक्चुअली मेरा ये प्लान था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़ my plan was to go to US and complete my masters over there, and which traditional Hyderabadis. And last but not least, I want you to give wisdom to my audience. विजडम तो देखिए ये काम में ऐसा है कि आप जितना घुस जाएंगे, मतलब जितना अपना टाइम लगा देंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ये मत देखो कि व्हाट एनीवन सेज, कितना आपको डिग्रेड करते, कितने आपके ऊपर रूमर्स आएंगे, कितने आप पे मीम्स बनेंगे। डोंट केयर अबाउट दैट। जैसा मैं स्टार्टिंग में बोला कि डोंट रिप्लाई टू एनी नेगेटिव कमेंट। कमेंट्स आते रहते जाते रहते, आप अपने काम पे फोकस करो, स्पीक विथ योर वर्क। आपका वर्क एक लेवल पे ऐसा पहुंचेगा कि वो वर्क खुद जवाब देगा कि भाई वो इंसान क्या है।
तो नेक्स्ट डे अगर कोई इंसान आपके ऊपर कुछ ब्लेम डालेगा या कुछ नेगेटिव रूमर क्रिएट करेगा तो उन्हें खुद सोचेगा कि भाई मैं पागल हूँ, वाकई ये चीज़ कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, वाकई बंदा जेन्यून है। बी सिंसियर टू योर वर्क। ये देखो कि भाई अल्लाह देख रहा है आपको 24/7, अल्लाह आपको देख रहा है, तो हुम यू आर चीटिंग, चीट करके मिल रहा है क्या आपको, कि सामने वाले को गिरा के मिल रहा है क्या आपको? एट द एंड होने वाला कुछ नहीं, आप वही लेवल पे रहेंगे। आप तो अगर सामने वाले को गिराएंगे, अगर मैं आज बैठ के आपको सामने गिराऊंगा तो उससे मेरा कुछ भी मतलब ये नहीं होगा कि अरे शोएब गिर गया मतलब इमाद ऊंचा हो गया। वेस्ट ऑफ टाइम है गॉसिप्स में, किसी की बुराई करने में। उससे अच्छा आप खुद उसके ऐसा बनो। अगर शोएब अच्छा कंटेंट क्रिएटर है तो मैं उसके ऐसा क्यों ना बनूँ? ये देखो, आप ये मत देखो कि भाई शोएब अच्छा है तो उसको नीचे कैसा गिराऊँ मैं, शोएब की ये गलती मैं क्लिक करके सबको कैसा, अरे शोएब उन्हें ऐसे वीडियोस बनाता है, ऐसा क्यों करूँ मैं, मेरा अपना भाई है उसको आगे बढ़ाऊँ मैं। ये जब अपन ये एक दिल में कॉन्सेप्ट रखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि भाई मेरे को खुद आगे नहीं बढ़ना है, सबको लेके आगे बढ़ना है, ये जब कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होती, सबकी ग्रोथ होती, और आपको आप इमेजिन नहीं करेंगे वो जगह से आपको हेल्प मिल जाती। क्या बात। इमाद अली, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। इट वाज ऑसम टू हैव यू ऑन हैदराबाद हसलर्स। और थोड़ा टाइमिंग इशू हो गया, आई नो, आई एम रियली सॉरी, एंड थैंक यू सो मच। ये चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो। क्या बात। भाई आगे ग्रो होना चाह रहा है तो भाई को सपोर्ट करो। इंशाल्लाह। और आप लोग भी आ सकते हैदराबाद हसलर्स पे, आपकी भी स्टोरी सुना सकते। बट फर्स्ट यू हैव टू बी इमाद अली। तो पूरे इमाद अली से आने वाले हैं यहाँ पे, इतने मार्केट में पूरे को बुला लो। मतलब ऐसा इंसान बना बोल रहा हूँ मैं। नहीं। तो इमाद भाई कैसा था एक्सपीरियंस आपका? अलहमदुलिल्लाह इट वाज गुड व्हेनेवर इट इज़ रॉ एंड नेचुरल। जब तक आप हॉनेस्ट रहे कोई भी चीज़ अच्छी रहती है। तो मज़ा आया आपको? अलहमदुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ऐसा तो नहीं दिखा ना अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया? नहीं, अच्छा रहता मैं चले जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक करना ना। सी 2 लाइक करो भाई, अनलाइक हो जाता है ना, लाइक हो जाता है। हाँ, एक ही लाइक करो।